Hello everyone, you are most welcome in today's class. Welcome in Dharmendra English classes. Today we'll see the MCQ type questions on a tiger in the zoo. ये हैं आपके CBSE क्लास 10th सेकेंड चैप्टर के बाद में जो पोइम दे रखी है ए टाइगर इन द जू, उसको देखेंगे आज। क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर 2 के बाद में जो पोइम दे रखी है ए टाइगर इन द जू, उसके MCQ देखने वाले हैं। तो इस पोइम के सारे MCQs देखेंगे, जितने भी MCQ बन रहे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सारे MCQ प्रिपेयर होने वाले हैं आज आपके। तो अगर आप इस पोइम के सारे MCQ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपके सारे MCQs एक साथ प्रिपेयर हो सकें। लेट्स बिगिन। और ये वाला जो हम देख रहे हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस, ये हम देख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल? कौन सी चीज़ ये डिस्क्राइब करती है कि टाइगर सेल के अंदर है, जू के अंदर है? बारिंग हिज वाइट फैंग्स, नो, ये फॉरेस्ट वाले टाइगर के लिए कहा गया है। शैडो लॉन्ग ग्रास, ये भी फॉरेस्ट वाले टाइगर के लिए कहा गया है। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ये भी फॉरेस्ट वाले टाइगर के लिए कहा गया है। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? डी, कि टाइगर इन द सेल, जो सेल के अंदर जो टाइगर है वो कंक्रीट सेल से बनी हुई जू में लॉक्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइगर वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट में घूम रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द पोइम, वो जो टाइगर था वो फॉरेस्ट में नहीं घूम रहा था, जबकि जू के अंदर था। और इस पोइम का नेम भी यही है कि अ टाइगर इन द जू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी। जो टाइगर की बॉडी पर जो स्ट्रिप्स हैं, धारियां हैं, वो क्या हैं? आर वेरी ब्राइट, यस, ब्राइट कलर की हैं। अगली, नो। डल, नो। ब्लैक, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, द स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज? इनमें से कौन केज में बताया गया है, पिंजरे में बताया गया है? तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैन, ये अपने को आंसर देना है पोइम के अकॉर्डिंग। मैन नहीं, बियर नो, टाइगर यस, टाइगर को केज में बताया गया है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अ टाइगर। टाइगर को किस में बताया गया है? केज में बताया गया है, पिंजरे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइगर सीम्स टू बी बट रिमेन्स क्वाइट। टाइगर क्या दिखता है लेकिन क्वाइट रहता है, शांत रहता है? कैसा दिखता है वो? हैप्पी, नो। एंग्री, यस। सैड, नो। टाइगर सीम्स टू बी एंग्री बट रिमेन्स क्वाइट। टाइगर एंग्री दिखता है लेकिन शांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, द पोइम ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन। पोइम किस किस के बीच में कंट्रास्ट शो करती है? विरोधाभास किस किस के बीच में, कंट्रास्ट किस किस के बीच में शो हो रहा है? टाइगर इन ए जू और ह्यूमंस के बीच में, नो। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, नो। ह्यूमंस एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, नो। टाइगर इन ए जू, टाइगर इन ए फॉरेस्ट, यस।
किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है? जो टाइगर जू के अंदर हैं और जो टाइगर फॉरेस्ट के अंदर हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो किया जा रहा है पोइम में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिस्क्राइब्ड टाइगर इन ए जंगल? कौन सी चीज़ इसमें ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज़ ये शो करती हैं जो बिलोंग करती हैं टाइगर इन ए जंगल? जंगल में जो टाइगर है उससे बिलोंग करने वाली कौन सी लाइन है, कौन सा स्टेटमेंट है? बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग हिज वाइट फैंग्स मतलब जो बार्स होती हैं जू के अंदर, जिसके अंदर वो लॉक्ड होता है टाइगर, उसके अंदर अपने वाइट कलर के तीखे दांत शो कर रहा है। फैंग्स का मतलब होता है लार्ज शार्प टीथ, जो उसके शार्प टीथ होते हैं उसके लिए फैंग्स यूज किया गया है। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, ये जू वाले टाइगर के लिए कहा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ये भी जू वाले टाइगर के लिए कहा गया है। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, ये भी जू वाले टाइगर के लिए कहा गया है। तो टाइगर इन ए जंगल, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सी लाइन है, कौन सा वर्ड है? ऑप्शन नंबर ए, बारिंग हिज वाइट फैंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो? वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो? तो ये ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है। और यहाँ पर ये लाइन भी आ सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कौन सा लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पर। तो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन कर रखा है। लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस कौन सा है यहाँ पर? पर्सोनिफिकेशन। और क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो? लर्किंग का मतलब क्या होता है? छिपना, रिमेनिंग हिडन। तो वह वाई शुड ही, उसे क्यों छुपना चाहिए? तो क्या रीजन बताया गया है पोइम में? आउट ऑफ एंगर, एंगर से बाहर निकलने के लिए, फियर है इस वजह से। बोथ ए एंड बी, नो, टू कैच द डियर। यस, पोइम में क्लियरली मेंशन है कि वह इस कंडीशन में क्यों है, क्योंकि वह डियर को, हिरन को पकड़ना चाहता है, इस वजह से वह पीछे छुपता है पहले और फिर बाद में डियर को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज कर रखा है? तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज नहीं कर रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाफर। यस, मेटाफर यूज किया गया है। कॉन्सोनेंस नो, एजोनेंस नो। अब इन चारों का मीनिंग हम लाइटली देख लेते हैं कि इन 4 ऑप्शंस का क्या क्या मीनिंग निकल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव यूज्ड इन ए सेंटेंस विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। मतलब इस लाइन के अंदर कुछ ऐसा एडजेक्टिव यूज किया जाता है जो अपोजिट मीनिंग में होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटाफर में क्या कर रखा है? यहाँ पर जो दे रखा है पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पर क्या कर रखा है? जो पेट्स का मतलब यहाँ पर है जो टाइगर के जो पंजे हैं, पोज हैं, उसको हम यहाँ पर पेट्स यूज किया गया है। और वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पर टाइगर के जो पंजे हैं, टाइगर के पंजों की जो सॉफ्टनेस है उसको कंपेयर कर रखा है किससे? वेलवेट फैब्रिक से। वेलवेट बहुत ही नर्म कपड़ा होता है, उससे कंपैरिजन कर रखा है। तो इस वजह से मेटाफर है यहाँ पर। और यहाँ पर इंग्लिश में अगर अपन बोलें तो सॉफ्टनेस ऑफ द टाइगर्स पोज इज कंपेयर्ड टू द सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट फैब्रिक। टाइगर के पंजों की जो सॉफ्टनेस है उसको कंपेयर कर रखा है वेलवेट फैब्रिक से। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है? मेटाफर यूज कर रखा है। यहाँ पर मेटाफर का मतलब क्या होता है? रूपक अलंकार। और नेक्स्ट कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। जिस पर्टिकुलर लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, और वो कॉन्सोनेंट साउंड कहीं पे भी आ सकता है, वर्ड के स्टार्टिंग में, मिड में और एंड में। और एजोनेंस में क्या होता है? वोवेल साउंड रिपीट होता है
वोवेल साउंड प्रोमिनेंट होता है वहाँ पर एजोनेंस होता है। तो यहाँ पर ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है टाइगर के पंजों और वेलवेट फैब्रिक के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो यहाँ पर क्या कर रखा है, ये जो यूज किया गया है उस पोएटिक डिवाइस का नाम है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है और वो अपोजिट इन मीनिंग होता है। एडजेक्टिव यूज इन ए सेंटेंस विच इज अपोजिट इन मीनिंग, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पर क्या है, क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन इस पोइम में ये दोनों वर्ड एक साथ यूज कर रखे हैं कि क्वाइट रेज, टाइगर जो है बहुत गुस्से में है लेकिन फिर भी शांत बैठा है जू के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज कर रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन। और इनके भी सिंपल से मीनिंग वापस रिवाइज कर लेते हैं। एजोनेंस, जहाँ पर वोवेल साउंड रिपीट होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। कॉन्सोनेंस मतलब यहाँ जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तब कॉन्सोनेंस होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये मेटाफर, जहाँ पर किसी में कंपैरिजन होता है तब मेटाफर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीमोरॉन, जहाँ पर ऐसा एडजेक्टिव यूज किया जाता है जो अपोजिट इन मीनिंग होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोइम। इस पोइम में क्या पर्सोनिफाइड किया गया है? तो यहाँ पर टाइगर को पर्सोनिफाइड कर रखा है, उसके लिए ही यूज कर रखा है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाती है, तो वहाँ पर क्या यूज होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, टाइगर को यहाँ पर पर्सोनिफाइड कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है टाइगर। तो करेक्ट ऑप्शन इज टाइगर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज कर रखी है उसका नेम बताओ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंस हैं, और कॉन्सोनेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स साउंड रिपीट हो रहा है, स साउंड प्रोमिनेंट है। स्टॉक्स, स्टॉक्स हिज विविड स्ट्रिप्स। तो कॉन्सोनेंस कहाँ पर होता है, जब किसी पर्टिकुलर लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है, और वो साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में आ सकता है। ओके, और इसी का मिलता जुलता एक और लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट होता है तब वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। यहाँ पर कॉन्सोनेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, और वो जो साउंड है वर्ड के स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में भी आ सकता है। ये डिफरेंस है कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में। ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, एजोनेंस का कर सकते हैं, और मेटाफर का भी ऊपर इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज। इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस यूज कर रखा है? तो यहाँ पर यूज कर रखा है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स साउंड रिपीट हो रहा है, स साउंड प्रोमिनेंट है। कैसे हैं देखते हैं। बारिंग हिज फैंग्स हिज क्लोज, स साउंड रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 13 में ऑप्शन नंबर बी इज मोस्ट सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 14, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू से। इग्नोरिंग विजिटर्स में पोइट क्या कहना चाह रहा है? देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, कि गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं है।
यस, ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, पिंजरे के कारण वो लोगों को कम डरा रहा है। टाइगर नोज हिज पावर इज़ रेस्ट्रिक्टेड, टाइगर खुद जानता है कि उसका जो पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ऑल ऑफ द अबव, यस। ऑप्शन नंबर डी इज़ मोस्ट सुटेबल। इग्नोरिंग विजिटर्स का मतलब यहाँ पर ये पोइट कहना चाह रहा है कि वो जो टाइगर हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो लोगों को रियल में नहीं डरा पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। देयर इज़ नो यूज ऑफ शोइंग रेज, यस। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केस, यस। टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, यस, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली। मूविंग क्वाइटली से कौन सा वर्ड रिलेट करता है? तो यहाँ पर जो रिलेट करने वाला जो वर्ड है वो है स्लाइडिंग। मूविंग क्वाइटली वर्ड से कौन सा वर्ड रिलेट करता है? स्लाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 16, he stalks in his vivid strips. Who is he in this line? He कौन है यहाँ पर? We all know that he is used for tiger. पर्सोनिफाइड कर रखा है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रखा है। टाइगर के लिए ही यूज किया गया है, जबकि टाइगर के लिए नॉर्मली ही यूज़ नहीं करते हैं। ही इज़ यूज्ड फॉर मेल, पर्सन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, टाइगर इज़ वेटिंग फॉर हिज प्रे नियर द। टाइगर अपने शिकार का वेट कर रहा है किसके पास? PREY, प्रे मतलब शिकार। तो किसके पास वेट कर रहा है? वाटरफॉल्स के पास में, जो पानी की जो स्ट्रीम है वहाँ पर वो अपने शिकार का वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, टाइगर शोज द विलेजर्स हिज। टाइगर विलेजर्स को क्या शो करता है? लेट्स सी। आइज, नो। वॉकिंग, फैंग्स एंड क्लोज, अपने तीखे दांत और अपने पंजे शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, टाइगर शोज द विलेजर्स हिज फैंग्स एंड क्लोज। क्लोज यानी पंजे और फैंग्स यानी तीखे दांत। क्वेश्चन नंबर 19, द पोइट ऑफ द पोइम अ टाइगर इन द जू इज। ये जो पोइम है अ टाइगर इन द जू, इसके पोइट कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन। लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं है, रॉबिन क्लेन नहीं है, वेल्स नहीं है, तो इसके कौन है? करेक्ट ऑप्शन इज लेस्ली नॉरिस। और अब इसको लर्न करने के लिए आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है कि पोइट और पोइम के बीच में एसोसिएशन बैठाना है, फनी एसोसिएशन बैठाना है और विजुलाइज कर लेना है ताकि आपको वो इजी वे में लर्न हो जाए। तो यहाँ पर किस तरीके से अपन एसोसिएट कर सकते हैं पोइम का नेम और पोइट का नेम? लेस्ली, तो अपन इससे मिलता जुलता एक वर्ड है नेस्ले। नेस्ले, लेस्ली। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो पोइट है अ टाइगर इन द जू का, वो क्या कर रहा है? नेस्ले की चॉकलेट खा रहा है जू के अंदर जाकर टाइगर के साथ में। इस पोइम का जो पोइट है वो नेस्ले चॉकलेट खा रहा है जू के अंदर जाकर टाइगर के साथ में। तो नेस्ले से हमें याद आएगा लेस्ले, और अगर टाइगर इन द जू है तो वहाँ पर ये आ गया है, तो इससे हमें लर्न हो जाएगा कि वहाँ पर कौन आया था? नेस्ले आया था। नेस्ले की टॉफी खाई जा रही थी पोइट के द्वारा। तो यहाँ पर फनी एसोसिएशन है, ये आप चाहें तो इस एसोसिएशन का यूज़ कर सकते हैं पोइम और पोइट का नाम लर्न करने के लिए। और सारे पोइम्स और पोइट का नाम लर्न करने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मेरे हिसाब से ये बेस्ट ट्रिक है। अगर आप जो लेसन है उसके राइटर हैं या फिर पोइम है पोइट हैं, उन दोनों के बीच में एसोसिएट कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, तो वो इजी वे में लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
The tiger is snarling around houses at the jungle's edge. स्नार्लिंग कर रहा है क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें टाइगर इज स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट वाला जो जंगल है वो स्नार्लिंग कर रहा है, अपने दहाड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज ए। तो ये जो स्टेटमेंट हैं वो अकॉर्डिंग टू पोइम इज करेक्ट। द टाइगर इज स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। और स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? मेक्स एन एंग्री और वार्निंग साउंड। जो टाइगर है वो दहाड़ रहा है, कहाँ जाकर? जंगल के किनारे पर जाकर, जो वहाँ पर थोड़े बहुत हाउसेस हैं वहाँ जाकर। तो फॉरेस्ट वाला जंगल ये काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, द टाइगर वॉज इग्नोरिंग द विजिटर्स। ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या है? ट्रू है। जो जू वाला जो टाइगर है वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, द इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। जू के अंदर जो कंक्रीट सेल है, जो जगह है, वहाँ पर कौन लॉक्ड है? तो वी नो दैट टाइगर इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। द टाइगर इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज द टाइगर फ्री। टाइगर कहाँ पर फ्री था? तो केज के अंदर? नहीं, केज के अंदर तो फ्री कैसे होगा? सर्कस के अंदर मेंशन नहीं कर रखा है पोइम के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट में टाइगर जो है फ्री रहता है, वो इसमें शो कर रखा है, पोइम में मेंशन कर रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज इन फॉरेस्ट। वेयर वॉज द टाइगर फ्री? इन द जंगल। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द राइम स्कीम इन द पोइम अ टाइगर इन द जू। सारे स्टेंजा में सेम राइमिंग स्कीम यूज़ कर रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको अच्छे से लर्न रखना है। राइमिंग स्कीम आपको अच्छे से लर्न रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए बी सी बी। ए बी सी बी। करेक्ट ऑप्शन इज ए बी सी बी। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। कंफ्यूज करने के लिए इसको कैसा भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको पोइम वाइज राइमिंग स्कीम अगर बन रही है तो आपको उसको लर्न रखना है कि कौन सी पोइम में कौन सी राइमिंग स्कीम बन रही है। तो इसमें अ टाइगर इन द जू, इसमें जितने भी स्टेंजाज हैं उसमें सारे स्टेंजाज में सेम राइमिंग स्कीम यूज़ कर रखी है, ए बी सी बी। अगर 4 लाइन्स आती हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चंस में और पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी राइमिंग स्कीम है, तो सेम आंसर होगा सारे स्टेंजाज के लिए इस पोइम में, ए बी सी बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉनिटरिंग द टाइगर्स एट नाइट। इनमें से कौन टाइगर को मॉनिटर कर रहा है नाइट में? पेट्रोलिंग कार्स, यस, इट्स क्लियरली मेंशन इन द पोइम। पेट्रोलिंग कार्स उसको मॉनिटर कर रही हैं। पुलिस, नो। जीप, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पेट्रोलिंग कार्स। क्वेश्चन नंबर 26, द टाइगर गेजेस एट विद हिज शाइनिंग आइज। वह किसकी तरफ एकटक देख रहा है, लगातार देख रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, नाइट में वह स्टार्स की तरफ लगातार देख रहा है टाइगर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द टाइगर डज नॉट हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द कार्स एट नाइट। टाइगर नाइट में कार्स की वॉइस नहीं सुनता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हैं, जबकि पोइम में ये बता रखा है कि नाइट में कार्स की जो वॉइस हैं, पेट्रोलिंग कार्स की, वो वॉइस सुनता है टाइगर। क्वेश्चन नंबर 28, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। तो यहाँ पर यूज कर रखा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ पर होता है? जब
दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर बिहाइंड बार्स, तो यहाँ पर ब साउंड रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन। और इसके जैसे ही हमने एक और लिटरेरी डिवाइस देखा था कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, लेकिन वहाँ पर वर्ड के स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में होता है। और यहाँ पर जो एलिट्रेशन है वहाँ पर क्या होता है, एलिट्रेशन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड में का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। और ये अपने सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए हैं इस पोएम के। तो इसको सबमिट कर देते हैं अपन 28 क्वेश्चंस को, और लेट्स सी द रिजल्ट। एज आई थिंक वी हैव गॉट फुल मार्क्स 28 out of 28. We have scored 100% marks. And that's all for today's class. See you in the next class. Bye everyone. And for more updates you can subscribe this channel. Bye everyone.